गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज हम फिर वही आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लेकर आए हैं, अकाउंट का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन नहीं, जो कि पिछले क्लास में हम क्लास 1 में आपको 5 क्वेश्चन हम बताए हुए थे। और यहाँ जो है अब यहाँ इसका सीरियल जो है हम चेंज कर रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10 और 11। आज हम लोग कोशिश करेंगे इतना क्वेश्चन को कि आपके सामने रखें। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि फिर वही जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 नंबर का है नहीं, और ये आपको एग्जामिनेशन में आएगा। पहला क्वेश्चन है कॉल्स इन एडवांस किसे कहते हैं। ये कॉल्स इन एडवांस जो क्वेश्चन है ये आपको जो है इशू ऑफ शेयर पढ़े होइएगा। तो इशू ऑफ शेयर में जो है आप वहाँ पढ़े होइएगा कॉल्स इन एडवांस, और आप निकाले होइएगा कि अगर मान लीजिए किसी कॉल का पैसा सपोज दैट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये 4 कॉल होता है। अगर फाइनल कॉल का पैसा अगर सपोज दैट फर्स्ट कॉल पर दे दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। यानी बिना मांगे, आप मांगे नहीं, कंपनी के द्वारा पैसा मांगा नहीं गया आपने शेयर होल्डर से, लेकिन वह पैसा क्या हो गया? प्राप्त हो गया। वो क्या कहलाता है? कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस किसे कहते हैं? तो आप लिखने के लिए लिख सकते हैं कि कॉल्स इन एडवांस से आज से कैसी एडवांस से होती है जिसके अंतर्गत कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से, किसे? अपने शेयर होल्डर से बिना मांगे जो पैसा प्राप्त कर लिया जाता है वह क्या कहलाता है? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन क्या कहलाता है? कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। और वह एडवांस जो है वह क्या होता है? जिस कॉल पर दिया जाता है उस कॉल पर जाके उस एडवांस को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कॉल्स इन एडवांस किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉल्स इन एरियर। फिर उसी चैप्टर, कंपनी का ही चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन। उसी इशू ऑफ शेयर में उसमें भी आप कॉल्स इन एडवांस के बाद पढ़े हुए कॉल्स इन एरियर। आज सवाल दिया जाता है कि राम जो है 10,000 शेयर इशू किया, जिसमें आपको रेट भी बताया दिया जाता है, 1 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल और 4 रुपया फाइनल कॉल। जिसमें ऐसा एक व्यक्ति, सोहन नाम का एक व्यक्ति है जो 200 शेयर पर फाइनल कॉल का या फर्स्ट कॉल का या अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो वहाँ क्या लिखते हैं हम लोग? वहाँ पर लिखते हैं कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर लिखकर वहाँ क्या करते हैं हम लोग? उसमें से टोटल अमाउंट में से हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि कॉल्स इन एरियर किसे कहते हैं तो हम बताएंगे कॉल्स इन एरियर वह एरियर होता है जिसके अंतर्गत कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से, क्योंकि मान लीजिए पैसा तो जिसको शेयर दिए उसी से मांग सकते हैं, दूसरा से तो मांग नहीं। तो अपने शेयर होल्डर से जिस कॉल पर पैसा मांगा जाता है, अगर उस कॉल पर पैसा उन्हें प्राप्त नहीं किया जाता है, प्राप्त नहीं होता है या शेयर होल्डर नहीं दे पाता है तो ये क्या कहलाता है? कॉल्स इन एरियर। तो उम्मीद है कि आप दोनों चीज समझ गए होइएगा, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी से आप क्या समझते हैं? साझेदारी का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप। इस वर्ड क्या यूज करते हैं? पार्टनरशिप, मतलब पार्टनर का होना। तो साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति का होगा। कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति। जैसे आप लोग हम देखे होइएगा कि अक्सर लोग मैट्रिक पास करता है, मैट्रिक पास करने के बाद अपने गांव छोड़ के, अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाता है। वहाँ जाता है, क्या खोजता है? वो पार्टनर खोजता है। तो पार्टनर क्या होता है कि जब वो खुद रहता है और उसके अलावा भी कोई व्यक्ति होता है, चाहे वो एक व्यक्ति उसके अलावा हो, चाहे उसके अलावा 2 व्यक्ति हो, तो वो क्या होता है? पार्टनर खोजता है, साझेदारी खोजता है। तो यहाँ पे कहता है साझेदारी क्या है कि यहाँ पार्टनरशिप क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए तैयार होते हैं, पूंजी लगाते हैं, लाभ बांटने का निर्णय लेते हैं, समझौता करते हैं, उसे क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। नहीं,
जब मान लीजिए कोई पार्टनर, 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है तो साझेदारी कहलाएगा। लेकिन जब 2 से अगर कम जाता है पार्टनर, 1 पार्टनर होता है, तो आप जानते होइएगा वो एक पार्टनर को हम लोग बोलते हैं सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर बोले तो एकांकी व्यापार, नहीं क्या बोलते हैं, एकांकी व्यापार। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे कि साझेदारी से अभिप्राय, साझेदारी से तात्पर्य एक ऐसी साझेदारी से होती है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए आपस में क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं, नहीं समझौता करते हैं, संगठन करते हैं, नहीं और लाभ बांटने का क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, साझेदारी। यहाँ तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। ये आपका पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप में अगर पढ़े होइएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़े होइएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ था दिया है त्याग अनुपात, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है, त्याग देना, मतलब अपना हिस्सा किसी दूसरे को देना, नहीं। तो इसमें क्या होता है, त्याग में क्या होता है, त्याग अनुपात में कि कोई पार्टनर, जो पुराना पार्टनर होता है, वह पुराना पार्टनर अपना हिस्सा या कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा कोई नए पार्टनर के पक्ष में देता है, तो वो क्या कहलाता है, त्याग कहलाता है। क्या कहलाता है, त्याग कहलाता है। अब कहता है इसकी गणना क्यों की जाती है, तो त्याग अनुपात क्यों ज्ञात करते हैं हम लोग, त्याग अनुपात इसलिए ज्ञात करते हैं ताकि त्याग अनुपात ज्ञात करने से अगला का पार्टनर जो है उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, नया लाभ अनुपात क्या होगा। क्योंकि कोई पार्टनर है, मान लीजिए उसका जो जितना शेयर बनता है वो अपने शेयर में से कुछ शेयर, जो पार्टनर नया आया है, जो पार्टनर एडमिशन लिया है, उसको अपना हिस्सा में से कुछ हिस्सा उसको दे देगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसका हिस्सा क्या होगा, उसमें से पहले से कम जाएगा। पुराने अनुपात का जो हिस्सा क्या होगा, कम जाएगा। और जो नया साझेदार आया है, उस नया साझेदार का जितना के लिए आया है उसमें से ये पुराने साझेदार के द्वारा जो हिस्सा दे दिया जाता है, उस हिस्सा उसमें क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो उसका क्या निकल जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ विभाजन अनुपात। समझ गए त्याग अनुपात क्या है, इसकी गणना क्यों की जाती है, नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्याग अनुपात से आस एक ऐसी अनुपात से होती है जिसके अंतर्गत पुराने साझेदार के द्वारा अपने हिस्से का कुछ भाग या पूरा भाग नए साझेदार के पक्ष में जो त्याग दिया जाता है, जो दे दिया जाता है, नहीं वह क्या कहलाता है, त्याग अनुपात कहलाता है। अब इसकी गणना क्यों करते हैं, तो त्याग अनुपात की गणना इसलिए करते हैं ताकि नया लाभ अनुपात क्या होगा इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, त्याग अनुपात निकालते हैं। नहीं ये त्याग अनुपात निकालने से मान लीजिए कि हाँ कोई पार्टनर है, अपना हिस्सा किसी को दे दिया, तो उसके हिस्से से लेस होगा, अगले में जाके ऐड हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि त्याग अनुपात क्या है, इसकी गणना क्यों की जाती है। अब कहता है गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है। गुडविल के मूल्यांकन मतलब रिवैल्यूएशन, पूर्ण मूल्यांकन, वैल्यूएशन मूल्यांकन, मतलब गुडविल ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है या कब आवश्यकता पड़ता है। गुडविल का आप नाम सुने होंगे, गुडविल का मतलब होता है क्या, हिंदी में ख्याति। ख्याति क्या होता है, किसी व्यवसाय का नाम, मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा से होता है, जो कि व्यवसाय के सेल को क्या करता है, ये बढ़ाता है। अगर जिस व्यवसाय का गुडविल जितना अच्छा होगा, सेल उतना ज़्यादा होगा, और जितना सेल होगा स्वाभाविक सी बात है प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर आपका व्यवसाय का गुडविल अच्छा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका सेल अच्छा होगा। अब यहाँ एक गुडविल मूल्यांकन क्यों किया जाता है, तो गुडविल इसलिए मूल्यांकन किया जाता है कि अगर कोई पार्टनर अगर किसी व्यवसाय में आता है, तो आप देखिए ये पढ़े होइएगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर साझेदारी प्रवेश करता है साझेदारी में, तो वह 2 चीज़ लेके आता है। वो क्या लेके आता है, कैश लेके आता है और साथ साथ गुडविल का पैसा लेके आता है। अब गुडविल का पैसा क्यों लेके आता है, इसलिए लेके आता है क्योंकि पुराने साझेदार के द्वारा इतना दिन से जो मेहनत किया जा रहा है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट में हो, विज्ञापन में हो, या और सारा वर्क किया गया है, इतना दिन से जो मेहनत करके अपना अच्छे अच्छे गुडविल बनाया है, तो उस गुडविल में इनका हिस्सा होगा। क्योंकि जिनका जिस व्यवसाय का गुडविल ज़्यादा अच्छा होगा तो उसका सेल बढ़ेगा। तो सेल जब बढ़ेगा सही बात, नया पार्टनर है वो तो मेहनत किया नहीं, वो तो सीधे मान लीजिए कि किसी पार्टनर एडजस्ट हो रहा है, जब एडजस्ट हो रहा है तो इसी के हिसाब से वो गुडविल का पैसा क्या करता है, लेकर आता है। तो यहाँ कह रहा है कि गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है,
इसलिए होती है कि जब कोई पार्टनर किसी व्यवसाय में प्रवेश लेता है या आता है, या कोई पार्टनर किसी व्यवसाय से जाता है, रिटायर करता है, या कोई पार्टनर किसी व्यवसाय से क्या करता है, वो व्यवसाय में डेथ कर जाता है, तो ऐसी दशा में गुडविल का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। गुडविल का वैल्यू निकाला जाता है, और वैल्यू निकालने के बाद जो गुडविल का वैल्यू है, उस वैल्यू में जो पार्टनर चाहे वो रिटायर करे चाहे वो डेथ करे, उसका शेयर हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद जो पुराना शेयरदार जो है वो अपना किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, उस गुडविल का पैसा या रिटायरमेंट पार्टनर को या डेथ पार्टनर को, उसके उत्तराधिकारी को क्या कर दिया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी क्या है? पेड अप कैपिटल ये कंपनी का चैप्टर था। शुरू में आप पढ़े होइएगा कि इशू ऑफ शेयर से पहले कुछ कंसेप्ट दिया हुआ था कंपनी के बारे में, जिसमें आप पढ़े होइएगा ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पढ़े होइएगा, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल क्या होता है, चुकता पूंजी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगा, नहीं, जिस कॉल पैसा मांगता गया वो पैसा देता गया। जब कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर से पैसा मांगा और पैसा मांगने के बाद वो पैसा जब भुगतान कर दिया जाता है, जब दे दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, पेड अप कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेड अप कैपिटल कहा जाता है। तो आप देख ले रहे हैं ये जो कितना क्वेश्चन है, मोस्ट भी आई है। अगर सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको अगर समझ में आ रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोशिश कीजिए कि शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ और भी बच्चे हैं जिनका 2025 में एग्जामिनेशन होने वाला है, वो बच्चा भी इससे पढ़ के वो अपना भविष्य को बनाए। तो इसमें एक इतना क्वेश्चन हो गया, 11 क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है आपको हम जो फिर अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, अभी शॉर्ट क्वेश्चन चलेगा। अभी शॉर्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसको सुनिए, अच्छे से पढ़िए। अगर समय बचता है आपके पास तो कोशिश कीजिए कि इसमें कॉपी में लिखें, क्योंकि जितना आप कॉपी में लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, लिखने का प्रैक्टिस बनेगा, नहीं टाइम टेकन थोड़ा कम होगा। जितना स्पीड लिखेंगे, जितना तेजी में लिखेंगे, तो लिखने का स्पीड बढ़ेगा, तो आपके पास समय ज़्यादा बचेगा। ओके, तो आज हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।